ये वियोजन अभिक्रिया का थर्मल रिएक्शन आपका हमने बताया था कि अगली वीडियो हम लेकर आएंगे। तो थर्मल रिएक्शन जो होता है हमारा थर्मल रिएक्शन, उष्मीय अपघटन, उष्मीय अभिक्रिया। तो उष्मीय अभिक्रिया क्या होती है? सिंपल सी बात, उष्मीय से क्या लग रहा है कि ऊष्मा के संपर्क में आने पर कोई भी रिएक्शन होगा, ऊष्मा के संपर्क में आने पे ही रिएक्शन होगा, ऑटोमेटिक रिएक्शन होगा। तो ऑटोमेटिक वियोजन है, वियोजन मतलब अपघटन हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले ये वियोजन है और वियोजन के अंडर में थर्मल रिएक्शन है, इसके अंदर में है। तो वियोजन में हमने क्या पढ़ा था? वियोजन अभिक्रिया वो होती है जो आपस अपने ही यौगिक कंपाउंड से धीरे धीरे अपघटित होती है, कम होती है। तो थर्मल रिएक्शन भी जब होगा तो ये भी अपघटित होगा। रिएक्शन कोई भी होगा अगर वियोजन के अंतर्गत आ रहा है तो रिएक्शन कोई भी होगा वो धीरे धीरे कम होता ही जाएगा। ठीक है, तो थर्मल रिएक्शन हमारा ये थर्मल रिएक्शन में क्या है? देखो सबसे पहले इसका डिफिनेशन क्या है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक ऊष्मा के दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है या उष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। कि कोई भी कंपाउंड होता है, यौगिक होता है, कोई भी कंपाउंड मान लेते हैं हम CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक, कोई ना कोई यौगिक रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक ऊष्मा के दो या दो से, अब इसमें बीच में क्या होगा? इसके बीच ऊष्मा प्रवाहित करना पड़ेगा हमको रिएक्शन करवाने के लिए। ऐसा नहीं है कि रिएक्शन हो जाएगा आपस में, ऊष्मा के बिना रिएक्शन नहीं होगा। वियोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है क्योंकि उसमें पदार्थ जो होते हैं, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, यौगिक कंपाउंड्स होते हैं, वो आपस में कम होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो उनमें क्या होता है, जब ऊष्मा प्रवाहित करेंगे, जैसे मान लो हमको चाय बनाना है तो अगर हम चाय पत्ती, चीनी, दूध अगर डाल देते हैं तो उस पर रिएक्शन नहीं होगा, चाय नहीं बनेगी वो। और जब हम उसमें थोड़ा सा ऊष्मा प्रभाव आग का प्रवाहित कर देंगे, थोड़ा सा उस जला देंगे, नीचे से गर्मी प्रकट कर देंगे, तो ऑटोमेटिक उसमें क्या होता है, सब मिल जाएंगे। भवन के जितने एलिमेंट्स होंगे वो वापस निकल जाते हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स मिल जाते हैं। चाय पत्ती के अपना अलग निकल जाता है, चीनी आपस में मिल जाती है, पानी अलग मिल जाती है, हर जगह अलग मिल जाती है, सबके ऑटोमेटिक मिल जाता है इस तरह से। ठीक है, तो CaC3 मान लिया हमने, CaC3 ले लिया, इसमें हम उसमें अपघटन करवाएंगे। ऊष्मा ऐसे ऊपर लिखा रहेगा इसमें, उसमें अपघटन थर्मल रिएक्शन। तो उसमें अपघटन CaC3 हमने किया। तो सबसे पहले इसका आप इसकी शॉर्ट ले लो या तो लिख भी लो, कोई दिक्कत नहीं है रिएक्शन। और CaC3 हमने किया तो क्या हुआ यहाँ पे रिएक्शन बन के क्या है हमारा, CaC3 को हमने किया रिएक्शन तो CaO बाहर आ गया और इधर क्या बटा CaO, उसके बाद यहाँ बता CO2, ये बना। ठीक है, CO2 क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाएगा, बचेगा CaO। अभी समझ में आया क्या? उसमें तो कैल्शियम ऑक्साइड बच जाएगा हमारा, ठीक है ना। और कैल्शियम कार्बोनेट को हमने रिएक्शन करवाया, उसमें अपघटन से रिएक्शन करवाया, उसमें अपघटन कैल्शियम कार्बोनेट का हमने उसमें प्रभाव द्वारा रिएक्शन करवाया किसी का, तो ऑटोमेटिक आपस में अलग अलग हो गया। क्या हो गया? अलग अलग। जैसे हमको गुलाब का रस निकालना है, गुलाब का सेंट निकालना होता है, तो गुलाब को क्या करते हैं, गुलाब को पानी में रख देते हैं, पानी में रखने के बाद हम थोड़ा ऊष्मा उसमें प्रवाहित कर देते हैं, उसमें प्रवाहित करते हैं तो ऑटोमेटिक क्या होता है कि ऊष्मा से उसका जो अंदर की सुगंध होती है वो बाहर निकल जाती है, गुलाब फूल अलग हो जाता है। कुछ इस तरह से होता है, मतलब दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में विघटित हो जाता है। तो दो पदार्थ बनाना, एक तो सेंट के माध्यम से बाहर निकल गया, पिपरमिंट का तेल निकालते हैं, एक तेल निकल गया, पानी निकल गया, अलग अलग पार्टी से हो गया, कुछ इस तरह से। ठीक है, चलो इसका उपयोग कहाँ हो जाता है? इसका उपयोग होता है हमारा जैसे सीमेंट उद्योग के आदमी किया जाता है। सीमेंट उद्योग में देखो कोई भी टीचर बिना पढ़ाई नहीं पढ़ाता, ठीक है, सीमेंट उद्योग आदमी किया जाता है। तो ये हमारा थर्मल रिएक्शन हो गया। एक हम और लिख दे रहे हैं इसमें एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हम और दे रहे हैं, उसके बाद हम फोटोसाइंथेसिस बताएंगे, फोटोलाइसिस बताएंगे। ठीक है, रिएक्शन हमारा और हो लो, जैसे हम 2FeSO4 मतलब फेरस, ठीक है, फेरस सल्फेट को हमने उष्मीय प्रभाव द्वारा रिएक्शन करवाया, उष्मीय प्रभाव द्वारा रिएक्शन हमने करवा दिया। ठीक है, उष्मीय प्रभाव द्वारा यहाँ पे लिखा रहेगा, जो उष्मीय प्रभाव होगा तो प्रकाश द्वारा होगा, तो विद्युत द्वारा होगा, तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा, वो रिएक्शन हो जाता है। अब ये टूट जाएगा आपस में, ये जो लिखा गया है यहाँ पे आपस में टूट जाएगा। ठीक है, टूट जाएगा। अब ये टूटेगा तो कैसे कैसे टूटेगा? सबसे पहले Fe2O3 प्लस
अच्छा देखो, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमको सीखनी चाहिए, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें याद करनी चाहिए। तो अभी क्या करना है, अभी हमको याद करना है, अभी सारी चीज़ को समझ लेना है हमको रिएक्शंस में, और रिएक्शन समझने के बाद आगे आगे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे जो होता है पार्ट, इस सबको हमको करना है। ठीक है, तो धीरे धीरे कुछ चीज़ें और जो थोड़ी सी बेसिक चीज़ें हैं उनको हम बताएंगे अलग से वीडियो। अभी तो हम सिर्फ बुक को ध्यान दे रहे हैं, चैप्टर वाइज पढ़ाते चल रहे हैं और चैप्टर वाइज करते रहेंगे। बाकी घर में हो, कोरोना टाइम चल रहा है, आप लोग हाथ धोते रहिए अच्छे से। ठीक है, हाथ तो धो ही लिए हो पढ़ाई से, नौकरी से, सैलरी से, और जितनी भी चीज़ें हैं सब चीज़ से धीरे धीरे हाथ से उसको धोते ही चले गए हो, तो उस हिसाब से आप उसको थोड़ा सा करते रहिए। ठीक है, धीरे धीरे हाथ धोते रहिए सब चीज़ से। ठीक है, तो अब क्या बचा, सल्फर SO2 बचा, फिर क्या बना हमारा SO2, 2 बार सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, एक ट्राइऑक्साइड, सॉरी ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये हमारा बन गया। ठीक है ना, और फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। तो ये देखो, एक रिएक्शन तो याद ही होना चाहिए, ऑक्साइड, ये 2 है तो सल्फर डाइऑक्साइड होगा, ये 3 है यहाँ पे तो सल्फर ट्राइऑक्साइड होगा। ठीक है ना, सबसे सल्फर होता है, ऑक्साइड 2 है तो ऑक्साइड, डाइऑक्साइड 3 है तो ट्रिपल है तो ट्राइऑक्साइड, इस तरह से। ठीक है, ओके, थैंक यू।